हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। माई सेल्फ ईना एंड वेलकम टू माई चैनल। Yesterday we have complete type 2 questions in which you have to find the values of expression involving its zeros. Done? Now today we will do टाइप 3 क्वेश्चंस। ओके, देखो आप कितनी प्रोग्रेस कर रहे हो ना। हम टाइप 1 से स्टार्ट किया था। नाउ टुडे वी विल डू टाइप 3 क्वेश्चंस और कितने इजी तरीके से आप क्वेश्चंस को हैंडल करना सीख रहे हैं। डन। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा है आपके लिए फ्रॉम आर डी शर्मा बुक, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें आपको टाइप 3 में करना क्या है बच्चों, आपको कुछ जीरोज दी होंगी, ठीक है। आपको एक्सप्रेशन है तो यू कैन कैलकुलेट द जीरोज ऑफ इट। अगेन आपको कोई एक दूसरी एक्सप्रेशन भी गिवन है, इसमें बहुत अच्छी हेल्प मिली है आपको। एंड आपको कुछ के इस तरह से कुछ आपकी अननोन टर्म होंगी, के टी कुछ भी दिया हो सकता है, विच विल बी प्रेजेंट इन द पॉलिनोमिक एक्सप्रेशन। सो आपको उस वैल्यू की, उस अननोन टर्म की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस एक्सप्रेशन की जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है। सो व्हाट विल बी जीरोस, अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस बी बाय ए minus 5 by 1, that means 5. Product will be c by a, that means k by 1 is k. ठीक है। अब आपको एक हेल्प उसमें दे रखी है, नाउ टेक दिस। जब कोई हेल्प करे तो उसकी हेल्प ले लेनी चाहिए, है ना। सो इट इज 1। आप क्या करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। दोनों साइड जब आप स्केयर करेंगे, आप देखना आपको आपकी जो सम और जो प्रोडक्ट आपने लिए ना, उनमें से कोई रिलेशन निकल जाएगा। सो हमने क्या कर दिया, दोनों को दोनों तरफ से स्केयर कर दिया। सो व्हाट विल यू गेट, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट तो आ गया, लेकिन ये तो हमारा सम नहीं आ रहा। सो लेट्स चेंज इट। अल्फा प्लस बीटा का स्केयर होल स्केयर माइनस में 2 अल्फा बीटा एंड दिस माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 1। हमने इस एक्सप्रेशन को इस तरह से राइट आउट कर दिया, कर सकते हैं क्योंकि हमने टाइप 2 में भी ऐसे क्वेश्चंस किए थे और मैंने वहां पे आपको समझाया भी था कि इससे ये एक्सप्रेशन कैसे बनती है। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है, आप चैनल पे चले जाइएगा, otherwise I will attach a link of those videos. You can go to my channel and check those videos. Done. So sum will be 5 का स्केयर माइनस में 2, प्रोडक्ट is k, प्रोडक्ट is again k is equals to 1. So 25 minus 4k is equals to 1. Minus 4k is equals to 25 will go in the राइट हैंड साइड, दैट विल बी माइनस। सो क्या हो जाएगा, माइनस 24 हेयर माइनस 4k, माइनस से माइनस कट बिकॉज दोनों साइड है। सो k इज इक्वल्स टू 24 बाय में 4, आंसर विल बी 6। तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 एंड इन पॉजिटिव, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से हमें करना है। डन, तरीका आपको समझ आ गया है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। एक अगेन आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सेम आपको कोई एक हेल्प में इक्वेशन भी दे रखी है। अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। सेम हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस दैट विल बी b बाय a इन माइनस एंड प्रोडक्ट विल बी 4 बाय k, ठीक है। दोनों एक्सप्रेशंस में क्या आ रही है, हमारे दोनों इक्वेशंस में क्या आया है, k की इंड्यूस हुआ है। सो अगेन हेल्प उठा लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस में 2 अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल्स टू 24। हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस बीटा का होल स्केयर का जो फॉर्मूला होता है वहां से हमने ये निकाला है। नाउ सम इज इक्वल्स टू माइनस 4 बाय k का होल स्केयर माइनस 2, प्रोडक्ट इज 4 बाय k, ठीक है, इज इक्वल्स टू 24। सो ये क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। डन। सो ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16
के स्केयर माइनस में 8 अपॉन के इज इक्वल्स टू 24 बाय में 1। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। के स्केयर इज एलसीएम 60 माइनस में 8 के इज इक्वल्स टू 24 के स्केयर। अब दोनों तरफ अगर एलसीएम होता है तो वो क्या होता है, कट हो जाता है एंड यू विल गेट इक्वेशन 24 के स्केयर माइनस में, क्योंकि अभी इधर आ रहा है, माइनस में 8 के प्लस में 16। हमने क्या किया, इसको डिक्रीजिंग पावर के ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, अब माइनस को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, 24 के स्केयर माइनस प्लस में 8 के माइनस में 16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो अगर मैं चाहती तो मैं फटाफट इसकी क्या करती, कॉमन भी ले लेती, लेकिन बच्चा मेरा मेन काम है आपको बहुत इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाना। टाइम भले लग जाए लेकिन मेरे बच्चों को अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। सो लेट्स टेक ए कॉमन। 8 हम कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3k स्क्वायर प्लस में k माइनस में 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये 8 क्या होगा, उधर जाके क्या जाएगा, 0, 0 बाई 8 0। अब मिडल वाली जो टर्म है उसके हम क्या बनाएंगे, फैक्टर्स बना लेंगे। 3k स्क्वायर प्लस में 3k माइनस में 2k माइनस में 2। सो आपको क्या मिलेगा, k 3k हमने फर्स्ट 2 पार्ट में से कॉमन ले लिया, क्या मिलेगा आपको, k प्लस 1, और यहां से क्या मिलेगा आपको, 2 कॉमन ले लिया, k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिलेंगे, दो फैक्टर मिल जाएंगे, वन विल बी k प्लस 1 एंड सेकेंड विल बी 3k माइनस में 2 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों टर्म क्या है, 0 के बराबर है, तो हम इसको इंडिविजुअली भी क्या करते हैं, 0 के बराबर पुट कर देते हैं, सो दैट वी विल गेट two values of k. One will be minus 1 and second will be 2 by 3. Done. So ऐसा कुछ नहीं है कि k की वैल्यू 1 होनी चाहिए, 2 भी आंसर आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, है ना। तो हमने जितनी पॉसिबल हो सकती है वैल्यूज उतनी इसकी फाइंड आउट कर ली है। इसी तरह से हम एक दो क्वेश्चन और उठा लेते हैं आपके लिए। चलिए मूव टू क्वेश्चन नंबर 3rd. Let's take another example, question number 3, in which alpha, beta are zeros of polynomial. A polynomial is given to you. एक हेल्प में आपको एक इक्वेशन उन्होंने दे रखी इन द फॉर्म ऑफ देयर जीरोस। आपको k की वैल्यू पॉसिबल, जितनी भी k की पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, यू हैव टू फाइंड आउट दैट वैल्यूज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं फ्रॉम द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट विल बी -5/2 एंड प्रोडक्ट विल बी k by 2। ठीक है, अब हम एक्सप्रेशन जो हमारी हेल्प मिली है उसको पिक कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4, दैट इज गिवन टू यू। जब आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कैसे लिखी जा सकती है। हम क्या करते हैं, इस प्लस अल्फा बीटा को ना दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, 2 अल्फा बीटा माइनस में अल्फा बीटा। देखो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा अल्फा बीटा ही आना है, सो हमने इसको इस पार्ट में क्यों स्प्लिट किया, बिकॉज हमें यह फॉर्मूला बन जाएगा, किसका फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर का। ठीक है, माइनस में अल्फा बीटा दैट इज इक्वल्स टू -21/4। क्योंकि ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें ना जो एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना होता है उससे हमें सम और प्रोडक्ट की फॉर्म में लेके आना होता है। तो आपको ये फॉर्मूलाज थोड़े से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बट आफ्टर प्रैक्टिस यू विल बी परफेक्ट इन इट। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, सम इज -5/2 हमने फाइंड आउट किया था, प्रोडक्ट इज k/2 is equals to 21/4 is given to you, that is equals to -20/4। क्यों ऐसा, क्योंकि माइनस का क्या है, जो पावर है दैट इज इवन, सो इवन जब होती है तो माइनस विल चेंज इनटू प्लस, माइनस में k/2 इज इक्वल्स टू 21/4। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 25 माइनस में 2k इज इक्वल्स टू 21। ठीक है, नाउ 2k इज इक्वल्स टू 21 में 25 को उस साइड ले जाती हूँ और 4 कहाँ गायब हो गया बताइए। क्योंकि मैम अभी मैंने आपको बताया था कि जब दोनों तरफ होती है कोई एक वैल्यू, वो दोनों में क्या होती है, कट हो जाती है, बैलेंस होके।
So minus 2k is equals to minus 4. Cancel out. K is equals to 4 by 2 and you will get your answer in plus 2. ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था ना इजी। बस आपको प्रॉब्लम कहाँ थी, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में। सो ये एक्सप्रेशन बच्चा कोई इशू नहीं है, अगर अभी एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लोगे तब आपको बहुत आराम से आ जाएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम करेंगे इन जब आपकी एक्सरसाइज के अंदर जब हम जाएंगे तो आपके इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम उनको भी प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ में, तो आपको धीरे 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 क्या होगा, ये सारी चीजें इजी लगने लग जाएंगी। सो इन दिस टाइम वी हैव कंप्लीटेड योर 3 क्वेश्चंस, ओके, जिसमें आपने कुछ वैल्यूज निकाली हैं फ्रॉम द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिन बच्चों को समझ आ गया है वेरी गुड, नहीं आया कोई इशू नहीं है, आप वापस से इस वीडियो को देख सकते हैं। अदरवाइज हम आगे आने वाली वीडियोस में भी इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप उनसे भी सीख सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए वेरी वेरी थैंक यू, और बच्चों को भी इस वीडियो से जोड़िए ताकि वो भी हमारे बेसिक से एडवांस की जर्नी को कंप्लीट कर सके और मैथ्स में एक्सपर्ट हो जाए जैसे कि आप हो रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा। जिन बच्चों को कोई भी मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आपकी मैम उसको सॉल्व करके आपके लिए सेंड कर दे। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन के प्रेस करने के बाद में आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल जाएंगी। ठीक है, टिल देन ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।